नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं तबरेज अंसारी और आप देख रहे हैं एलिफेंट न्यूज, जहां हर दिन हम लाते हैं हाथियों की सबसे तेज, सटीक और ग्राउंड से जुड़ी रिपोर्ट। हो सकता है आपको लगे कि ये खबर आपके काम की नहीं, लेकिन जो लोग हाथी प्रभावित इलाकों में रहते हैं उनके लिए ये जानकारी जीवन रक्षक साबित हो सकती है। तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे जिनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी खबर लैलूंगा से। रायगढ़ जिले के लैलूंगा वन परिक्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर आई है। हाथियों की मौजूदगी के बीच हुए एक हमले में 3 लोगों की जान चली गई। एलिफेंट न्यूज की पूरी टीम की ओर से हम इन दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इन परिवारों को इस कठिन समय में साहस और शांति प्रदान करें। लैलूंगा वन परिक्षेत्र में 2 हाथियों का एक बेहद खतरनाक दल सक्रिय है। इस दल में एक मादा और एक सावक शामिल है। हालांकि सावक कहलाने वाला हाथी आकार में छोटा नहीं है, ये पूरी तरह एडल्ट हाथी जैसा ही है और उतना ही खतरनाक भी। इन्हीं हाथियों ने आज ही हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। ये घटना बेहद दुखद है और अब इन हाथियों को अति आक्रामक श्रेणी में माना जा रहा है। इन हाथियों की गतिविधि फिलहाल राजा अंबा, पहाड़ लुडेग और केसला की ओर है। इन गांव के सभी लोग सतर्क रहें, रात में अकेले बाहर ना निकलें और हाथियों से पूरी दूरी बनाए रखें। इन हाथियों के मूवमेंट पर स्थानीय लोगों को भी नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये अक्सर दिशा बदलते हैं। जहां भी दिखाई दे तुरंत वन विभाग या हाथी मित्र दल को सूचना दें। इसी के साथ पत्थल गांव से निकला दल वाला हाथी बकारूमा और तेजपुर के जंगलों में बीते कई दिनों से सक्रिय है। ये दल अब सूखा मुड़ा और जमा बीरा से आगे कटाई पानी की ओर बढ़ रहा है। तेजपुर और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में बसे गांव के लोग विशेष सतर्कता बरतें, हाथियों के रास्तों में कोई अवरोध न पैदा करें और वन विभाग की चेतावनियों का पूरी तरह पालन करें। अब नजर डालते हैं अन्य इलाकों की गतिविधियों पर। बगीचा वन परिक्षेत्र। ललितपुर सीतापुर के जंगल से आया 27 हाथियों का दल अब भीतघरा सरडी परिसर में पहुंच चुका है। यहां पहले से मौजूद एक हाथी को मिलाकर अब 28 हाथी सक्रिय हैं। 9 नर, 16 मादा और 3 बच्चे। संभावित प्रभावित गांव मैनी, बिमड़ा, सामरबार, पुचीडांड, कुरडेग, जुर्गुम, भीतखरा, महादेव डांड, शिवरीन नारायण, गोवासी। दुलदुला वन परिक्षेत्र। यहां 3 हाथियों का छोटा दल सक्रिय है। 2 हाथी करडेगा जंगल क्रमांक 739 में है। संभावित दिशा धुरियांबा, करडेगा, केंदापानी, धांदंबा, मधुटोली, कोहड़ापारी। तीसरा हाथी जंगल क्रमांक 728 में देखा गया। संभावित क्षेत्र सिमडा, बरपानी, देवबाहर, धौराडांड। तपकरा वन परिक्षेत्र। समझबा क्षेत्र में एक हाथी की लगातार गतिविधि दर्ज हो रही है। रात के समय यह हाथी इन गांवों के पास देखा गया। समडमा, पुराइनबंद, बासाझाल, अमलीहा। भोजन की तलाश में गांव की ओर बढ़ने की आशंका है। कुनकुरी वन परिक्षेत्र। बादल खोल से आई एक मादा हाथिनी इस समय जंगल क्रमांक 1188 यानी जामचुआ के पास है। संभावित दिशा कूड़ूकेला, जामचुआ, मुस्कुनी, टुकुपानी, नारायणपुर, चराईमारा, बनकोम्बो। एक बार फिर निवेदन, रात में अकेले बाहर ना निकलें। किसी भी हाथी मूवमेंट की सूचना तुरंत साझा करें। वन विभाग और हाथी मित्र दल के निर्देशों का पालन करें। यही थी आज की सबसे बड़ी अपडेट एलिफेंट न्यूज से। अगर आप चाहते हैं कि जरूरी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं तबरेज अंसारी, फिर मिलूंगा हाथियों की अगली ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।